हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूमेन स्टॉक पे। आज आ गया हूँ आप सबके बीच में हॉरर सीरीज़ की एक नई स्टोरी के साथ। पर उससे पहले मैं आप सब लोगों को बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी कवर करूँ और आपकी स्टोरी मैं ऑनलाइन सबको सुनाऊँ, तो आप अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की जो हॉरर स्टोरी है वो मुझे मेरी दादी सुनाया करती थी। बात तब की है जब मैं छोटा हुआ करता था और मेरी दादी ने मुझे ये स्टोरी सुनाई। ये स्टोरी उनके गांव में घटी थी और तब उनकी उम्र जो रही होगी वो कुछ 4 से 5 साल आई थिंक। जैसा कि आपको पता है, पुराने टाइम में स्पेशली गांव और जो अर्बन प्लेसेस होते थे उस साइड डॉक्टर्स की कमी थी, डॉक्टर्स की खपत थी। तो इस वजह से जो बच्चे हुआ करते थे उन बच्चों को पैदा करने में जिसका बहुत बड़ा हाथ होता था वो दाई माँ हुआ करती थी। एक बच्चे को सही सलामत मतलब इस दुनिया में लाने का काम जो था वो एक दाई माँ का हुआ करता था। तो उनके गांव में भी एक दाई माँ रहा करती थी जिनका नाम था रूपाली। वो जो दाई माँ थी वो गांव की सारी औरतों जो भी प्रेग्नेंट हुआ करती थी स्पेशली उन सब की मदद करा करती थी, उनके बच्चे पैदा करवाने में और यही सब उनके बच्चों को बर्थ देने में। तो हुआ क्या कि एक लड़की थी गांव में, उसकी नई नई शादी हुई थी वो दूसरे गांव की, पर शादी होकर वो हमारे गांव में आ गई थी और उसका पति शहर में काम करा करता था। और वो जो लड़की थी, वो जो औरत थी, वो उस बीच प्रेग्नेंट हो गई जब उसका पति यहाँ नहीं था और पूरे गांव में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उसकी प्रेगनेंसी का कुछ आखिरी महीना ही चल रहा था कि उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा, बहुत तेज़। और वो जो औरत थी वो दर्द में एक तरीके से तड़पने लगी। तभी स्टोरी का दूसरा प्लॉट जो है वो शुरू होता है। वो जो दाई माँ थी उनका जो दरवाज़ा था घर के बाहर वो कोई तेज खटखटाता है और जब वो दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं एक बहुत बूढ़ी सी औरत उनके सामने खड़ी हुई है। वो बोलती हैं कि आप कौन? तो वो औरत बताती है कि मेरी बेटी जो है वो प्रेग्नेंट है और उसको बच्चा होने वाला है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ चलो और हमारी मदद करो। तो वो दाई माँ पहले तो थोड़ा हिचकिचाती हैं क्योंकि वो उस औरत को जानती नहीं थी, पर वो उसके साथ चलने के लिए मान जाती हैं। और उस औरत की जो बेटी होती है वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जिस लड़की का मैंने आपसे जिक्र करा था, जो प्रेग्नेंट थी और उसका पति जो है अलग रहता था काम के सिलसिले में। तो दाई माँ उस लड़की को तो जानती थी पर उसकी माँ को नहीं जानती थी, मतलब उस औरत को नहीं जानती थी जो उनके घर पे आई थी मदद मांगने के लिए। तो उन दाई माँ ने उस लड़की की मदद करी। उस बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाने के बाद वो अपने घर की तरफ को निकल पड़ी और जो वो सामान साथ लाई थी, शॉल वगैरह या जो भी, तो वो पकड़ते हुए उस दाई माँ के साथ वो औरत निकल पड़ी, उस लड़की की माँ। वो लड़की बेहोश थी तो उसको खास कुछ होश था नहीं। तो उसके बाद उस दाई ने पूछा उस औरत से कि मैंने तो इस लड़की को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम्हें मैंने पहली बार देखा, तुम हो कौन? अगर इसकी माँ हो तो पहले इसकी देखभाल करने नहीं आ सकती थी जब ये 9 महीने तक अकेली थी। बीच में इसका पति आता है और चला जाता है। तो उसकी जो माँ होती है फिर वो अपने असली रूप में आती है, एक चुड़ैल वाले रूप में। और वो जो दाई होती है उसको देखकर इतना डर जाती है। फिर वो चुड़ैल बोलती है, देखो तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरी मदद करी, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, तुमने मेरे नाती को बचाया, तो इस वजह से मैं भी तुम्हें कोई तोहफ़ा देना चाहती हूँ। तो उस चुड़ैल ने उस औरत को एक कोयले से भरा हुआ कट्टा दे दिया। कोयले उस टाइम खाना बनाने के काम आया करते थे, लाइक रोटी सेकना और खाना बनाना वगैरह, क्योंकि पुराने टाइम में गैस तो होती नहीं थी और हर घर में तो बिल्कुल नहीं। उस औरत ने उस टाइम तो वो कट्टा ले लिया डर के मारे, क्योंकि अब चुड़ैल से वो बहस क्या ही करेगी। तो वो चुड़ैल गायब हो गई। तो दाई माँ अपने घर की तरफ चलने लगी और चलते चलते उन्होंने दिमाग में सोचा, ये जो कोयला है ये मुझे एक चुड़ैल ने दिया है, अगर मैं इससे अपने बच्चों को रोटी बना के खिलाऊंगी तो हो सकता है कि वो बीमार हो जाए या फिर मेरे घर में दरिद्रता छा जाए। तो इस वजह से वो एक एक कोयला फेंकती गई चलते चलते। ऐसे करके जब वो अपने घर पे पहुंची तो
पूरा कट्टा खाली हो चुका था। उस कट्टे के अंदर कुछ भी नहीं था। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी उसी दाई के कहने पे, और उसने बताया गांव के सभी लोगों को कि रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ जब बारिश हो रही थी। इसकी माँ आई थी, उस लड़की को भी बुलाया गया पंचायत में कि इसकी माँ आई थी और वो मतलब ऐसे रूप में आई बाद में, और उसने मुझे कोयले दिए और मैंने वो कोयले फेंक दिए। तो पंचायत के जो हेड थे वो एकदम से बोले कि एक से एक बेवकूफ़ देखा पर तेरे जैसा बेवकूफ़ नहीं देखा। तूने जो पागलपंती करी है उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। उस दाई ने शौक होकर पूछा क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अगर मैं उन कोयलों को नहीं फेंकती तो हो सकता है मेरे बच्चे बीमार हो जाते। तो उस पंचायत के हेड ने कहा कि जैसे जैसे तू वो कोयले गिराते जा रही थी वैसे वैसे ही वो सोना बनता जा रहा था। अगर तू वो घर पे ले जाती तो आज पता नहीं तू कितनी जायदाद की मालकिन होती। और जैसे जैसे वो सोना लोगों ने देखा, सब ने उठा लिया और अलग अलग लोगों में बट गया और उसके हाथ में कुछ नहीं बचा। स्टोरी ऐसे तो यहीं तक है और मुझे नहीं पता कि ये कितनी सच है या कितनी झूठ, पर जब मैं बचपन में अपनी दादी से स्टोरी सुना करता था ना तो मुझे बहुत मज़ा आता था, मतलब अच्छा लगता था। और भी बहुत सारी स्टोरीज़ मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी। ऐसे वो कहती तो थी कि उनको भी उनकी दादी ने या किसी ने ये बात बताई थी और ये शायद सच है, पर बाकी पता नहीं। आप कमेंट करके बताएं आपका इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है। लाइक करें हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी कवर करूं, आपकी स्टोरी कवर करूं, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।